तो प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। दोनों ही प्रेजेंट के पार्ट्स हैं। इसके अलावा दो और पार्ट्स भी होते हैं, प्रेजेंट का परफेक्ट और प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले इन दो को सीखते हैं, ठीक है। क्या डिफरेंसेस होते हैं सेंटेंस में, जब वो भरनी आएगी एग्जाम में तो क्या जो है उसमें फर्क आएगा। तो सबसे पहले एक बात समझ लो, सिंपल प्रेजेंट में आप सीखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आप सीखेंगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म को यूज करना, मतलब आईएनजी वाली वर्ब को यूज करना। बीच में एक लाइन हम लोग खींच लेंगे जिससे इनका डिवीजन साथ साथ करेंगे। अगर हम बात करते हैं कि क्या होता है, कहाँ काम आता है, तो सिंपल प्रेजेंट कहाँ पर काम आता है? रूटीन को बताने में काम आता है। ध्यान रखना है इसको बताने में, रूटीन को, मतलब आप हर रोज जो काम करते हैं, अगर उस चीज को आपने इंग्लिश में बताना है तो आप बताएंगे किसकी हेल्प से? सिंपल प्रेजेंट की हेल्प से। अगर आपने कोई फैक्ट बताना है, ट्रूथ बताना है कि वो ये सच है, तो उसको बताने के लिए भी आप यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को। कोई डाटा बताना है कि जी ऐसा होता है वैसा होता है साइंटिफिक, उसको बताने के लिए भी आप यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को। उसके अलावा जनरल फैक्ट बताना है या जनरल कोई बात बतानी है, उसमें भी आप यूज करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस को। और इन सबको बताने के लिए जिस वर्ब की फॉर्म का यूज करेंगे वो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब जब कोई सेंटेंस बनाते हैं तो किसी भी सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है कि साहब सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, वो बड़ी जरूरी है। बिना वर्ब के तो कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ एस हम लोग यूज करते हैं, और देन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ये फॉर्मूला है सिंपल सेंटेंस बनाने का, पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का। अब यहां पर एक एस का कॉन्सेप्ट आता है, तो पहले बच्चों यहां पर समझ के चलेंगे, साथ साथ समझेंगे कि ये एस का फंक्शन क्या है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही है, शी है, इट है, या किसी का भी नाम है, तो उसके साथ जब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो साथ में एस लगाएंगे। अब ये बात कुछ बच्चे क्या करते हैं जिंदगी में, हर बार जब भी कहीं पे ही आएगा तो उसके साथ एस लगा देंगे। ऐसा हर टेंस में नहीं है, ओनली सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसा करेंगे। जहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है तो साथ में एस लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट ऐसा है तो। अगर मैं इसी सेंटेंस को नेगेटिव में कन्वर्ट कर दूं, नेगेटिव का मतलब होता है नोट लगाना है। नेगेटिव में क्या आता है? नोट आता है। तो नोट लगाने के लिए खास बात यह है कि नोट के साथ उसका एक बॉडीगार्ड आता है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्यारे बच्चों हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है जो फिक्स होती है, तो हम डू और डज को ले आते हैं। किसको ले आते हैं? डू और डज को। तो सब्जेक्ट प्लस डू या फिर डज, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एंड में क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपने सेंटेंस को बना लेते हैं। जहां जहां पर एस लगता है जिन जिन सब्जेक्ट के साथ, उनके साथ डज लगता है। ध्यान रखने वाली बात है। अगर कोई आपसे पूछे डज कहां लगेगा तो बता सकते हो कि जी जहां पर एस आपने लगाना बताया था सिंगुलर में, उन्हीं के साथ डज नॉट लगेगा। बाकी आई है, वी है, यू है, दे है, कोई भी प्लूरल है, एक से ज्यादा नाम, ठीक है, तो उनके साथ डू नॉट का जो है वो यूज करेंगे। अगर इसी को हमने इंटरोगेटिव बनाना होता है तो इंटरोगेटिव का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला होता है। जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है उस सेंटेंस के अंदर, उसको सबसे आगे लिखो, उसके बाद सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद वर्ब लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो है वो आपको यूज करना है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, ठीक है। देखो इसमें क्या बताता है, जो काम हर रोज होने वाले काम है, कि मैं हर रोज स्कूल जाता हूं, मैं इतने बजे उठता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, वो सब सिंपल प्रेजेंट है। लेकिन इसी चीज को अगर मैं ये बोल दूं कि जो काम अभी हो रहा है, ठीक है, मतलब होता नहीं है, हर रोज होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता, लेकिन नहीं भी होता है और होता भी है। बट द पॉइंट इज, जिस टाइम पर हम बात कर रहे हैं, अभी मैं पढ़ा रहा हूं, तो अभी के समय में ये पंखा चल रहा है, तुम पढ़ रहे हो, वीडियो बन रही है, मैं लिख रहा हूं, ये सब के सब काम जो अभी चल रहे हैं, इनको कहेंगे प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये क्या बताने का काम आते हैं? कंटिन्यूटी बताते हैं। क्या बताते हैं? कंटिन्यूटी, ये जी काम चल रहा है। अच्छा, कई बार कंटिन्यूटी कैसी होती है? अभी की होती है। एक सेंटेंस आया था बोर्ड एग्जाम में, उसमें कंटिन्यूटी कैसी थी? लॉन्ग टाइम की कंटिन्यूटी थी, लॉन्ग टाइम। जैसे एक बच्चे से पूछा कि आजकल क्या कर रहे हो, बच्चे ने कहा जी आजकल मैं
किताब लिख रहा हूं, क्या कर रहा हूं, किताब लिख रहा हूं। लेकिन जिस टाइम ये सवाल पूछा उस टाइम वो किताब नहीं लिख रहा था, उस टाइम वो किताब नहीं लिख रहा था, फिर भी उसने कैसे बोला सेंटेंस को, मैं किताब लिख रहा हूं। तो ऐसी कंटिन्यूटी को बोलेंगे लॉन्ग टाइम, कि आजकल के दिनों में क्या कर रहा है, हर रोज क्या चल रहा है उसकी जिंदगी में ना। तो कंटिन्यूटी का मतलब होता है जो काम लगातार चल रहा है, उस वर्ड की इंग्लिश क्या होती है, कंटिन्यूटी। क्या होती है अनुभव, कंटिन्यूटी, लगातार किसी काम का चलना। ठीक है, ये इससे बिल्कुल ऑपोजिट है, ये हर रोज होता है, ये अभी चल रहा है। तो जाहिर सी बात है सेंटेंस में जो वर्ब है वो भी बदल जाएगी, क्योंकि जो फर्क है ना कि काम होता है कि चल रहा है, ये सारा फर्क किस पे चलता है, वर्ब पे चलता है। जैसे ही वर्ब लगाओगे वर्ब, वैसा ही बन जाएगा आपका सेंटेंस। तो अगर सेंटेंस बनाएंगे उसके जैसा, तो इसमें बन जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर, और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और पीछे लग जाएगा जी ऑब्जेक्ट। अब ये इज एम आर को भी समझ लो, इज कहां पर आएगा, ही के साथ इज आएगा, ही इज। अगर कंटिन्यूअस टेंस हो, सब्जेक्ट आपका क्या हो, ही, तो साथ में क्या आएगी, इज। शी के साथ भी क्या आएगा, इज। इट के साथ भी क्या आएगा, इज। या किसी का कोई नाम हो उसके साथ भी क्या आएगा, इज। एम कहां पर आएगा, ये तो खास है जी, एम तो स्पेशल है, केवल आई के साथ आता है, इसके पास आएगा, आई के साथ जाएगा बस। उसके अलावा जी जो आर है वो कहां पर आएगा, प्लूरल में आएगा। इसमें आएगा प्लूरल में, माने वी के साथ आर आएगा, यू के साथ भी क्या आएगा, आर आएगा, और दे के साथ भी आर आएगा। अब इसी को नेगेटिव बनाना, नेगेटिव बनाना दुनिया का सबसे आसान काम है। किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना माने हलवा खाना, इतना आसान है, कुछ नहीं करना। जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद नोट लगा दो, तो सब्जेक्ट प्लस में इज एम आर, और उसके बाद क्या लगा दो, नोट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर मुझे इंटरोगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा यहां से, इज एम आर आगे आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये फॉर्मूला है। अब पॉइंट ये है कि ये फॉर्मूला एग्जाम में कैसे काम आएगा। सवाल तो हमारा वो था मेन, कि फॉर्मूला तो हमने सीख लिया, ये तो हमारे टीचर सिखाते हैं 36 फॉर्मूले, ये 36 फॉर्मूले एग्जाम में कैसे हेल्प करेंगे वो आप समझ लो। एक बार दोनों की ट्रिक समझ लो, एक एक ट्रिक क्या कहती है। अगर सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट में जनरली सेंटेंसेस के अंदर लास्ट में क्या वर्ड मिलेगा, जनरली। जनरली क्या मिलेगा, जनरली, डेली, ईयरली, मंथली, वीकली, ठीक है, ये सब मिलेंगे, जिससे पता लगता है कि कोई काम एक रेगुलर इंटरवल पे हो रहा है, जिससे पता लगता है कि हर साल ये काम होता है, हर रोज होता है। ठीक है, इसको बोले रूटीन। रूटीन का मतलब ये नहीं कि हर रोज ही होता हो। जैसे आप हर सप्ताह पहले दिन मंदिर जाते हो, सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है अनुभव, सोमवार की रविवार, रविवार। और सोमवार कौन सा होता है, दूसरा, पहला कौन सा होता है, चलो सोमवार को मान लेते हैं। कोई भी एक बच्चा है वो हर सोमवार को मंदिर जाता है, तो डेली जाता है, डेली कहाँ जाता है, संडे को जाता है, मंडे को जाता है। हर सोमवार को एक बच्चा मंदिर जाता है। तो ये काम वो डेली कर रहा है, कि हर एक साल में एक बार कर रहा है, कि एक महीने में, कि एक हफ्ते में। एक बार वीक में कितने सोमवार आते हैं, तो अगर सोमवार को जा रहा है तो हफ्ते में एक बार जा रहा है ना। तो हफ्ते में जो काम एक बार, उसकी इंग्लिश क्या होती है, जो महीने में एक बार उसकी इंग्लिश क्या होती है, जो साल में एक बार उसकी इंग्लिश क्या होती है, और जो हर रोज हो उसकी डेली। और जो कभी कभार है लेकिन होता है उसको बोलते हैं जनरली। क्या बोलते हैं, जनरली। तो ये चीजें आएंगी सिंपल प्रेजेंट में। उधर कंटिन्यूअसली वर्ड आ सकता है, ठीक है। नाउ ए डेज, नाउ ए डेज का मतलब आजकल, इन दिनों क्या हो रहा है, ठीक है, ठीक है भाई। नाउ, इस तरह के वर्ड्स आपको देख, दीज डेज, इस तरह के वर्ड्स आपको मिल जाएंगे कहां पर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर। अब ये फॉर्मूले आपके काम कैसे आएंगे वो भी जान लो। मैं एक सेंटेंस दे रहा हूं और फिर आपसे पूछूंगा, ये फॉर्मूला ही लागू करना है वहां पे, ठीक है भाई। अभी फॉर्मूला कॉपी में लिखा हुआ है, चलो वहां से देख के पढ़ना है, ठीक है। एग्जाम में ऐसे आएगा, आ गया, ठीक है। एक सेंटेंस,
दो सेंटेंस, दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखो, ये एग्जाम की तरह है, ठीक है। अब एग्जाम में ऐसे आएंगे बेटा, कहीं पर भी देखो ता है मिला आपको, वो बस सीखने के लिए जीके बढ़ा लो अपनी, कि सिंपल प्रेजेंट में लास्ट में ता है ती है ते है आएगा, क्योंकि जब आप इसकी हिंदी करोगे तो अपने आप ही ता आ जाएगा, वो तो हिंदी में हुआ ना, हम तो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। ऐसे ही रहा है, रहे हैं, ये सब आएगा प्रेजेंट के कंटिन्यूस में, वो इसकी हिंदी करोगे तो अपने आप आ ही जाएगा। अब पहले वाले सेंटेंस में क्या आएगा, हमने क्या देख लिया, डेली है, मतलब कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में वो की कौन सी फॉर्म भरनी है, फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी कभी एस एस भी लगना है, लेकिन वो सिंगुलर में लगना है। हमने देखा सब्जेक्ट तो हमारा आई है, और हमारे टीचर ने आई के साथ तो एस एस बताया ही नहीं, तो हम इसके साथ एस एस लगाएंगे भी नहीं, तो हम क्या लगा देंगे, अटेंड। क्या बनेगा, अटेंड। अब नीचे वाले में नाउ आ गया, ठीक है। तो नाउ मैंने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूस में अक्सर देखने को मिलता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म, राइटिंग। ऐसे ही एक और सेंटेंस देखो, देखो ये नेगेटिव है, इसमें क्या है, इंटरोगेटिव का सिंबल है, तो ये कैसा सेंटेंस है, नेगेटिव है। अब नेगेटिव में आपको ये वर्ब तो भरनी भरनी है, साथ में हेल्पिंग वर्ब भी भरनी है, जिससे सेंटेंस बनेगा। अब ये सेंटेंस आपने देखा एवरी मंडे, हर मंगलवार, माने एक फिक्स टाइम के बाद ये काम होता है, बार बार ये काम होता है, बार बार हो रहा है, तो रूटीन है बेटा ये, है ना, तो रूटीन है, तो ये सिंपल प्रेजेंट है। अब सिंपल प्रेजेंट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है ये, तो एक सेकंड के अंदर फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए कि सबसे पहले क्या था, डूडल्स था, उसके बाद सब्जेक्ट था, उसके बाद वर्ब थी, उसके बाद ऑब्जेक्ट था। टीचर इतना तेज है, जो आपसे सवाल पूछेगा, जो चीजें आपको पता है इस पूरे फॉर्मूले में, वो तो खुद ही दे देगा, और जो जानने वाली चीजें याद करने वाली है वो तुमसे पूछ लेगा। जो मुश्किल है ना, वो तुमसे पूछेगा इस पूरे फॉर्मूले में से, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये रहा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सब पीछे इसने दे रखे हैं, ये डू डज इसने नहीं दिया और वर्ब इसने नहीं दी, तो आपको देखना है कि प्लूरल है, डू यू गो टू टेम्पल डेली। तो इस तरीके से फिल करने होते हैं, और पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आएगा, या फिर एरर करेक्शन की फॉर्म में आ सकता है। एरर करेक्शन का मतलब क्या होता है, अब यही सेंटेंस है, इसी सेंटेंस को मैं ऐसे लिख देता, ये सेंटेंस ऐसे होता, आई एम अटेंडिंग माई क्लास एवरी मंडे। तो आपने देखा सर ये तो एवरी मंडे है, ये तो एक टाइम के बाद काम होता है, तो फिर भी सामने वाले ने तो इंटरोगेटिव उसमें कंटिन्यूस में बना दिया, तो इसका मतलब ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का होना चाहिए था, और टीचर ने किस में लिख के दे दिया, कंटिन्यूस में। तो आप टीचर को बताएंगे साहब ये गलत है, इसके प्लेस पे यहाँ पे क्या आना चाहिए था, अटेंड। क्या आना चाहिए था, अटेंड। और अगर ये सब्जेक्ट होता ही तो अटेंड का क्या बन जाता, अटेंड्स। क्या बन जाता, अटेंड्स। जैसे एक सेंटेंस देखो, एवरी डे का मतलब हर रोज, माने हर रोज। सी डैश द डोर एवरी डे, ये वर्ब है, इसकी फॉर्म भरनी है, ओपन लिखा हमने, फिर हमने देखा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो पीछे क्या आएगा, एस। तो ये था हमारा डिफरेंस सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बीच में। आई होप समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। थैंक यू।